तो दो आइगन वैल्यूज होंगी। लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, मान लिया कि मैट्रिक्स है कि दो आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो हम लोग से यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 हमसे पूछ रहा है। तो जब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना हो तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो बस यही हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दिया मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर 8 -4 2 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालकर बताना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर हम माइनस लगाएंगे और ये 2 4 जा माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, तो 16 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आ गया 24। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम यानी दोनों को जोड़ना है। तो सम निकालने के लिए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जाता है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस निकालने के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, वही ट्रेस है। तो डायगोनल पर कौन कौन है, 8 और 2, तो 8 + 2। ट्रेस ऑफ ए का मतलब, ट्रेस निकालने का मतलब डायगोनल के एलिमेंट को प्लस कर देना, जोड़ देना, जितने भी हैं 3/3 में 3 होंगे, 4/4 में 4 होंगे, तो 2/2 में डायगोनल पर 2 ही एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट को प्लस कर दिया हमने तो ट्रेस आ गया। और जो ट्रेस है वही आइगन वैल्यूज का सम है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 + लैम्डा 2 बराबर 10। तो बस क्वेश्चन नंबर हमारा 1 पूरा सॉल्व हो गया। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। उसके बाद सेक्शन ए का हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या बताया है, फाइंड ऑल सिमेट्री इन द कर्व दिस। यहां एक कर्व दिया, इसकी ऑल सिमेट्री निकालना है। सिमेट्री तीन तरह से देखना होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री का पता लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग यहां पर रिप्लेस करते हैं, हम लोग रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स। सबसे पहले हम एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, देखते हैं फिर क्या होता है। इसमें यह देखना होता है सबसे पहले हम जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रखेंगे। अगर इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ तब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x की जगह माइनस एक्स रखने से y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर y की जगह माइनस y रखा तो x के अबाउट सिमेट्रिक। आराम से करते हैं तो एक एक स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप, x की जगह माइनस एक्स रखना है पूरे इक्वेशन में, y को हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपली यहां पर x की जगह पर माइनस एक्स यहां पर रखेंगे, और यहां भी हम x की जगह पर माइनस एक्स रख रहे हैं। जहां जहां भी होगा वहां वहां माइनस एक्स रख दिया जाएगा, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दिया हमने। अब माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, x की जगह माइनस एक्स रख दिए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन है उसी तरह फिर से बन गया, इसको मिलाएं एकदम सेम। तो बस अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर सेम इक्वेशन फिर से बन गया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। x रखने से y के अबाउट मिलेगा और y रखने से x के अबाउट। अब हम यहां पर दोबारा से टेस्ट करेंगे, चेक करके देखना ही होगा। रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई रखें तुरंत पूरे इक्वेशन में। यहां y अकेला है, y की जगह माइनस वाई लिख दे रहे हैं, बाकी तो वहां पर y